अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक मूली ली और उसको साफ़ करने के बाद धोने के बाद कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च और यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया की चटनी 1 चम्मच हमने डाल दी है। आधा चम्मच से भी थोड़ी-सी बिल्कुल कम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और ये धनिया का खुश्क धनिया का पाउडर और यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी डाल दी है। ठीक है जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। और यहाँ पे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। ठीक है जी, इसको साथ में सबको ताकि ये मूली के जो छोटे-छोटे ज़रात हैं इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे देसी गंदम के 2 पेड़े ले लिए हैं। गंदम आटा को जो हमने पहले गूँध लिया था, उसके बाद फिर हम ये इस तरह से इसके छोटी-छोटी मोटी रोटियाँ फ़िलहाल जो है ना इसको आप जो भी कहते हैं, ये इस तरह से करने के बाद यहाँ पे इसका मसाला जो हमने बनाया है, ठीक है जी, वो इस पे फैला के ऊपर फिर दूसरे पेड़े की रोटी बना के और उसके बाद इसके आराम से सुकून से इसके कोने मिला लेंगे। अगर इस तरह से ना मिलें तो अपने हाथों को गीला करके फिर मिला लेंगे तो आसानी से कोने मिल जाएँगे। इंशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इसको घुमाते भी जाना है, साथ में ऊपर-नीचे और इसकी साइडें भी जैसे चेंज करते जाना है। तो आटा वगैरह ऊपर-नीचे इसको लगाते जाना है ताकि इसकी तह जो है ना वो नीचे लकड़ी वाली इसके गोल वाली उसके साथ चिपके ना, ठीक है जी। साथ-साथ इसकी साइडें जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये देखें आटा ऊपर भी और नीचे भी आपने लगाते जाना है ताकि ये इसको घुमाते भी जाना है ताकि ये रोटी हमारी गोल बने। अब माशाअल्लाह हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है। ठीक हो गया जी, इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त लगेगी। ये देखिए हमने तवे पे रोटी को डाल दिया। ये बनाने लगे हैं हम मूली का पराठा, वो भी देसी गंदम के आटे से। इस तरह से रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई तो इंशाअल्लाह आप बनाएँगे। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। आग जो है ना वो तकरीबन पूरे उस पे आनी चाहिए ताकि रोटी जो है ना वो बराबर पके हमारी। ये ना हो कि आग दरमियान में होगी तो फिर वो दरमियान से ज़्यादा वो हो जाती है। यहाँ पे हम सिलेंडर फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर गैस है तो वो उसकी फ्लेम थोड़ी-सी ज़्यादा भी हो जाती है, बाज़ औक़ात कम भी आ रहा होता है। सिलेंडर का भी यही होता है कि अगर आपका उसका प्रेशर ठीक है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह इसकी जो है ना वो कोने भी घुमाते जाना है और साथ में इसकी साइडें भी साथ-साथ आपने पलटते जाना है और इसको रोटी रुमाल के साथ इसको थोड़ा-थोड़ा दबाते जाना है ताकि ये इसकी पराठे के जो कोने हैं वो भी बराबर माशाल्लाह से पक जाएँ। कोने जो हैं अक्सर ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है, आपके पास मक्खन हो तो वो तो फिर ज़बरदस्त और भी मज़ेदार आपका मूली का पराठा बनेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे, तमाम मुसीबतों से बचाए। माशाल्लाह ये पराठा हमारा बन गया है। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह ये हमने जो है ना रायता दही वाला बना लिया था और ये चेक कर सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी भराई जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह इसकी फ़ीलिंग बड़ी ही कमाल की थी। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।